सप्त प्रबंध सुभग सोपाना, ज्ञान नयन निरखत मन माना। रघुपति महिमा अगुण अबाधा, बरनब सोई बर बारी अगाधा। राम सीय जस सलिल सुधा समो, उपमा बीच विलास मनोरम। पुरैनि सघन चारु चौपाई, जुगति मंजुमन सीप सुहाई। छंद सोरठा सुंदर दोहा, सोई बहुरंग कमल कुल सोहा। अर्थ अनूप सुभाव सुभाषा, सोई पराग मकरंद सुबासा। सुकृत पुंज मंजुल यलिमाला, ज्ञान विराग विचार मराला। धुनि अवरेब कवित गुण जाति, मीन मनोहर ते चमकाती। माधिक चारी कहब ज्ञान विज्ञान विचारी। नवरस जप तप जोग विरागा, ते सब जल चर चारु तड़ागा। सुकृति साधनाम गुण गाना, ते विचित्र जल विहग समाना। संत सभा चौदिसी अमराई, श्रद्धा ऋतु बसंत समगाई। भगति निरूपण विविध विधाना, क्षमा दया द्रुमलता बिताना। समझम नियम फूल फल ज्ञाना, हरिपद रस बर वेद बखाना। और कथा अनेक प्रसंगा, तेई सुख पिक बहु बरन विहंगा। पुलक बाटिका बाग बन, सुख सुविहंग बिहार। माली सुमन स्नेह जल, सींचत लोचन चारो। नारायण। तो ये जो है रामचरित मानस, इसमें बताया कि राम और सीता इन दोनों का जो यश है वो सलिलामृत है। हाँ, वो देख जल की तरह तो है लेकिन है अमृत, है अमृत के समान, सुधा के समान वो सलिल है। और उपमा जो है, इसमें उपमा आदि जो अलंकार हैं वो बीची विलास, जैसे तरंगें उठ रही हों ऐसे मनोरम हैं। और जो चौपाई है ना इसमें, ये जिनको अभी यही चौपाई है, पुरैनि सघन चारु चौपाई। ये चौपाई क्या है कि जैसे कमलों के बीच में वो गोल गोल हाथी के कान की तरह जो पत्ते होते हैं ना, उनको पुरैन बोलते हैं। हो पुरैन। और खूब सघन, सारा मान सरोवर माने छा गया हो उसमें। इस रामचरित मानस में चौपाई ज्यादा है, और सब दोहा सोरठा तो कहीं कहीं है, चौपाई बहुत है। और जुगुति मंजू मन सीप सुहाई। और महाराज जो जुगती है, जुगती इसमें जो दी गई है वो कैसी हैं का, वो तो महाराज सुंदर मणि वाली मनोहर सुक्तिका है, मुक्ता मणि जिसमें है। छंद सोरठा, अब ये सुंदर जो है ना, सुंदर छंद, सुंदर सोरठा, सुंदर दोहा, ये बहुरंगे कमल हैं। कोई सांवरा कमल, कोई नीला कमल है, तो कोई लाल कमल है, तो कोई पीला कमल है, तो कोई सफेद कमल, बहुरंग कमल कुल शोभा। और इसमें जो अनुपम अर्थ है, अनुपम स्वभाव है, अनुपम सुभाषा है, वो क्या है का अर्थ पराग है, और स्वभाव मकरंद है, और सुभाषा जो है वो सुगंध है। ये क्रम अलंकार इसका अर्थ लगता है। और इसमें जो पूर्ण के समूह हैं वो भौरों के झुंड हैं, अलीमाला हैं। और ज्ञान और वैराग्य और विचार जो हैं वो इस रामचरितमानस में हंस हैं, हंस। और ध्वनि ध्वनि और गुणीभूत व्यंग्य, जहाँ व्यंग्यार्थ जो है वो गौण हो जाता है, ऐसा प्रसंग जो है अवर इव, अवर इव, अवरेब, अवरेब तो ऐसे कहते हैं जहाँ कोई बहुत टेढ़ी मेढ़ी चाल से चले तो बोले भाई यहाँ तो ये बड़े औरेब का काम है। हमारे गांव में ऐसे बोलते हैं, ये बड़े औरेब का काम है, माने खतरा है, इस काम में खतरा है। लेकिन महाराज कविता में गुणीभूत व्यंग्य को गौण बोलते हैं ना, तो उसको छोटी चीज मानते हैं। जहाँ व्यंग्य न हो, व्यंजना न हो, है ना, उस काव्य को निष्प्राण मानते हैं। तो अवरैव माने व्यंग्य रहित जो काव्य है सो। और कवित्व की और भी जितनी गुण जातियां होती हैं, ये सब के सब तरह तरह के मनोहर हैं, मीन मनोहर। ये बड़े सुंदर सुंदर मछलियां भी बड़ी सुंदर होती हैं महाराज, नहीं तो भगवान को मत्स्यावतार थोड़ी लेना पड़ता। जैसे गोपियों के लिए भगवान को कृष्णावतार लेना पड़ा ना,
गोपियां बड़ी सुंदर थी, मधुर थी, प्रेमिका थी, उनके लिए भगवान को कृष्णावतार गोप बनना पड़ा। इसी प्रकार मछलियां भी बड़ी सुंदर होती हैं, उनके लिए भगवान को मत्स्यावतार लेना पड़ा। नारायण। तो ये मीन मनोहर ते बहुभांति, ये तरह तरह के अनेकों जाति के मीन हैं। और अर्थ धर्म काम आदि जो हैं, माने मोक्ष सहित ये जो 4 हैं, ये सब और ज्ञान विज्ञान का विचार करके इसमें वर्णन करेंगे। और ये नवरस का इसमें वर्णन है, जप तप है, जोग है, वैराग्य है। इस बढ़िया मानसरोवर में, रामचरितमानस में ये सब जलचर हैं। जलचर हैं, जैसे सरोवर में पानी में रहने वाले जीव होते हैं, वैसे इस रामचरितमानस में ये सब जलचर हैं। और सुकृति पुण्यात्मा साधु जो नाम गुण का गान करते हैं, नारायण कहो, सब साधु नाम गुण का गान भी नहीं कर सकते। जो पूर्व जन्म के पुण्यात्मा होते हैं वो नाम गुण का गान करते हैं, और वे इसमें जल पक्षी हैं, सारस, हंस, विहंग, ये सब हैं। और चारों ओर इस सरोवर के संत सभा जो बैठती है ना, वही अमराई है, आम की बगीची है। और श्रद्धा जो है उनके हृदय में वो कैसी है, कि बसंत ऋतु के समान है। जहाँ श्रद्धा होती है ना, वहाँ आम की शोभा देखो, बौर लगे बसंत ऋतु में, बौर लगे, मोर लगे तो भी, मौली आवे तब भी, और नारायण पत्ते झड़ जाए तो भी, माने फलने वाले आम भी सुहावने हो जाते हैं और न फलने वाले आम भी सुहावने हो जाते हैं। क्या? क्योंकि पत्ते जो है ना, पुराने जो आम फलते नहीं है, उनके पुराने पत्ते झड़ के नए पत्ते निकल आते हैं, तो वो हरे हरे हो गए, सुंदर हो गए। और जिनमें मोर आ गई महाराज, उनमें तो क्या पूछना, सुगंध आ गई। तो श्रद्धा जब हृदय में आती है, तब मानो बसंत ऋतु आ जाती हो। भगति निरूपण विविध विधाना, ये जो विविध प्रकार से भक्ति का निरूपण है, इसमें सब तरह की भक्ति का वर्णन है। सुग्रीव की भक्ति देखो, सुग्रीव की भक्ति कैसी है, वो संकट में पड़े हैं, उससे रक्षा चाहते हैं। विभीषण के मन में राज्य की वासना है, कुछ पाना चाहते हैं। निषाद कुछ नहीं चाहता है ना, निषाद कुछ नहीं चाहता है। हनुमान जी महाराज जो है वो अपने प्राण जीवन को भगवान के प्रति अर्पित कर देते हैं। लक्ष्मण का कोई अस्तित्व ही नहीं है भगवान रामचंद्र के सामने, और भरत तो रामचंद्र के प्यारे हैं। ये तरह सीता जी की भक्ति का, वो तो एकात्म भक्ति है का, एक ओर से देखो तो सुग्रीव से लेकर के और सीता पर्यंत सबके हृदय में विविध विधान से भक्ति प्रकट हो रही है। किसी के हृदय में क्षमा है, दया है, ये सब क्या है, बोले ये द्रुमलता बिताना, ये जो है वृक्ष और लता के जैसे चंदोवे तन रहे हों। सम जम नियम फूल फल ज्ञाना, हरिपद रस बर वेद बखाना, और कथा अनेक प्रसंगा, ते सुख पिक बहुबरन विहंगा। महाराज ये श्रम यम नियम ये सब फूल हैं, और ज्ञान सबका फल है। और हरिपद जो है भगवत का स्वरूप, वही रसो वैसह रसम येवायम लब्ध्वा आनंदी भवती, वो रस रूप है। इस बात श्रेष्ठ रस वही है कि ये बात वेद ने वर्णन की है। और अनेक जो कथा के प्रसंग हैं वो शोक पेक अनेक प्रकार के बहुरंगे विहंग हैं उसमें, जो भिन्न भिन्न प्रसंग हैं। और पुलक बाटिका बाग बन, जब सुनते सुनते शरीर में रोमांच होता है ना, पुलकावली छा जाती है। शरीर जब कटहल की तरह हो जाए तब समझना कि मजा आया, है ना। कटहल में जैसे वो कांटे निकले हो, कटहल आप लोगों ने देखा होगा, पणस, यहाँ पणस, हाँ पनस है ना, संस्कृत का शब्द पनस है, तो यहाँ पणस बोलते हैं। तो आप लोगों ने कभी देखा है जैसे उसके, है ना, कंटक निकले हुए होते हैं, ऐसे शरीर जब कंटकित हो जाए हो, पुलकावली छा जाए, अरे तो शरीर ही बगीचा बन गया ना। और सुख सुविहंग बिहारो, और पक्षियों का जो कलरव है, चिड़ियों का वो होता है वहाँ, वो क्या है कि हृदय में सुख आवे। और माली सुमन स्नेह जल, नारायण। और ये जो
सुंदर मन रूपी जो है ये माली है, ये स्नेह रूपी जल से इस बगीचे को सींचता है। सींचत लोचन चारु, किसको सींचता है? का नेत्रों में जो आंसू आते हैं ना, यही सींचना है उस बगीचे को।